जय हिंद। नमस्कार सभी साथियों को। तो आपके साथियों टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज चल रही है साथियों, जो कि एग्जाम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है अपनी सीईटी 10+2 के एग्जाम के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए मणिकौल की फिल्म द्विविधा किसकी कृत्य पर आधारित है। क्या कन्हैयालाल सेठिया की आधारित है, या फिर यादवेंद्र शर्मा, या फिर विजयदान देथा, या फिर नथमल जोशी। सभी साथी बताएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। तो अपना राइट आंसर रहेगा साथियों यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा साथियों, विजयदान देथा की ये अपने रचना द्विविधा। नोट कर लेंगे और एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों, ताकि आपको नेक्स्ट क्लासों की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो देखिए यहाँ पे बात करें साथियों विजयदान देथा की, तो इनकी 3 रचनाएं और इंपॉर्टेंट साथियों, जो कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन में पूछी जाती है। तो एक साथ यहाँ पे नोट करने का प्रयास करेंगे। विजयदान देथा की साथियों वो 3 कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो सभी साथी देख लेंगे। एक तो साथियों आपको नोट करना है बापू के 3 हत्यारे, जो कि इंपॉर्टेंट है। बापू के 3 हत्यारे नोट कर लेना साथियों, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए बापू के 3 हत्यारे किसकी रचना साथियों, तो अपने विजयदान दत्ता की है। एक और नोट करना साथियों आपको, सभी साथी नोट करेंगे। इनकी एक और रचना आती है साथियों बातारी फुलवारी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना है बातारी फुलवारी। ये साथियों रचनाओं के नाम है जो कि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बातारी फुलवारी भी साथियों विजयदान देथा की आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए इनकी नेक्स्ट कौन सी है साथियों 3 में से, तो एक है साथियों चरणदास चौर। यह भी आपको ध्यान में रखना है। चरणदास चौर भी रचना किसकी साथियों, तो विजयदान देथा की है। और जो साथियों द्विविधा रचना है यह भी अपने विजयदान देथा की है। यहाँ पे साथियों मैंने एक साथ आपको 4 रचनाओं के नाम लिखवाने का प्रयास किया, जो कि इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में क्वेश्चन में आता है साथियों। तो इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्या पता आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। नोट कर लेंगे। आगे देखेंगे सभी साथी। 4 नंबर ऑप्शन की बात करें साथी, यहाँ पे नथमल जोशी की बात करें तो इनसे संबंधित एक रचना का नाम आता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नोट करेंगे और ध्यानपूर्वक समझते हुए चलेंगे सभी साथी। क्लास को शेयर करेंगे। सारे के सारे साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो सभी साथी क्लास के अंत तक बने रहेंगे। तो देखिए नथमल जोशी की एक रचना है साथियों एक बीननी दो बींद। नोट कर लेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए एक बीननी दो बींद किसकी रचना है, एक बीननी दो बींद किसकी रचना साथियों, तो ये अपने नथमल जोशी की रहेगी। नोट कर लेंगे सभी साथी। अगर कोई भी विद्यार्थी नोट करने में पीछे रह जाता है तो उसको नोट करने के लिए साथियों टाइम दिया जाएगा, या फिर वो अपनी क्लास को रोक कर भी नोट कर सकता है। आगे देखिए साथियों, आगे आगे बात करें। सबसे इंपॉर्टेंट साथियों 1 नंबर ऑप्शन की बात करें, जो कन्हैयालाल सेठिया है, तो इनकी रचनाएं भी इंपॉर्टेंट साथियों, जैसे कि मायड रो हेलो भी इनकी रचना है। एक साथियों बड़ा ही प्रसिद्ध गीत है धरती दोहरारी। तो ये सभी साथी अपनी जो रचनाएं हैं ये कन्हैयालाल सेठिया की है, जो कि इंपॉर्टेंट है। नोट कर लेंगे सभी साथी। तो कन्हैयालाल सेठिया की रचनाएं मैं आपको साथियों यहाँ पे नोट करवाने का प्रयास करूंगा। अलग से नोट करना साथियों, कन्हैयालाल सेठिया की रचनाएं नोट कीजिएगा कौन कौन सी है। एक तो है साथियों मायड रो हेलो, क्या रहेगी साथियों, मायड रो हेलो किसकी रचना है, तो अपने कन्हैयालाल सेठिया की है। और एक सबसे प्रसिद्ध गीत आता साथियों इनका, कौन सा गीत है साथियों, धरती दोहरारी। यह भी आपने खूब गाना सुना होगा, धरती दोहरारी किसकी रचना साथियों, ये अपने धरती दोहरारी ये प्रसिद्ध गीत है, ये भी अपने कन्हैयालाल सेठिया का है। तो ये आप सभी साथी जल्दी से ये इन क्वेश्चनों को नोट कर लें, जल्दी जल्दी नोट कीजिए और एक बार दोबारा से भी देख लेते हैं साथियों। तो यहाँ पे मैंने साथियों आपको बताने का प्रयास किया, जो कि द्विविधा अपनी रचना साथियों ये विजयदान देथा की है। और विजयदान देथा से साथियों अपने 3 अन्य और रचनाएं पूछी जाती है, जिनमें से एक का नाम साथियों बापू के 3 हत्यारे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि बताइए बातारी फुलवारी है ये किसकी रचना है, तो ये अपने विजयदान देथा की रहेगी, जो कि इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो नोट कर लेना बातारी फुलवारी विजयदान देथा। और एक नोट करना साथियों आपको चरणदास चौर भी अपने विजयदान देथा की रचना है। आगे देखिए, फिर मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए एक बीननी दो बिंद किसकी रचना है, तो ये अपने नथमल जोशी की है। किसके साथियों, नथमल जोशी की है एक बीननी दो बिंद। और फिर बात करें साथियों, मैंने आपको बताया जो अपने कन्हैयालाल सेठिया है इनकी एक रचना साथियों मायडर ओ हेलो, जो कि इंपॉर्टेंट है। और सबसे प्रसिद्ध गीत आता है साथियों धरती दोहरारी, तो ये गीत भी अपने कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखा गया है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं साथियों, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। एक बार जल्दी से इन क्वेश्चनों को एक साथ नोट कर लेंगे, ताकि आपको साथियों अगर आप दोबारा पढ़ें इन क्वेश्चनों को तो एक साथ आपको बड़ी आसानी से रिवीजन हो सके। चलिए आगे देखते हैं, जल्दी से फटाफट नोट कीजिए और क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपसे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए बटनेर किला वो किसने बनवाया था, क्या सूरत सिंह ने बनवाया था, या फिर भूपत सिंह ने बनवाया था, या फिर बर सिंह ने बनवाया था, या फिर जय सिंह सेकंड ने बनवाया था। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे सभी साथी। बटनेर किला किसने बनवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अपना राइट रहेगा साथियों यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि भूपत सिंह भाटी के द्वारा अपने बटनेर किले का निर्माण करवाया जाता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए इसका निर्माण कब करवाया गया साथियों, तो यहाँ पे अपने 3री शताब्दी के अंदर यहाँ पे इसका निर्माण करवाया जाता है। तो ये भी आपको नोट करना है, इसका निर्माण कब करवाया जाता है साथियों? 3री शताब्दी में इसका निर्माण करवाया जाता है भूपत सिंह भाटी के द्वारा। नोट कर लेंगे। अगर बात करें साथियों यहाँ पे, ये अपने जो बटनेर का किला है ये आता कहाँ पर साथियों, तो ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। कहाँ पर आता है साथियों? ये भी आपको नोट कर लेना है, हनुमानगढ़ के अंदर आता है। हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है साथियों ये अपने बटनेर का किला। और हनुमानगढ़ से संबंधित एक सभ्यता का नाम पूछा जाता है साथियों, वो भी आपको ध्यान में रखना है। एक आती है साथियों कालीबंगा सभ्यता, ये कहाँ पर साथियों, तो ये अपने हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। नोट कर लेंगे। और बात करें साथियों यहाँ पे, अगर बटनेर किले की और बात करें साथियों, तो इस किले के ऊपर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। आपको ध्यान में रखना है, इस किले पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। आपको नोट करना है, इस किले पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण। नोट कर लेंगे सभी साथी, सर्वाधिक विदेशी अगर आक्रमण आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा किला रहेगा साथियों? अपने बटनेर का किला रहेगा। विदेशी आक्रमण हुए साथियों अपने बटनेर के किले पर। और कहाँ पर है साथियों ये अपने बटनेर का किला, तो ये अपने हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। और हनुमानगढ़ के अंदर कालीबंगा सभ्यता है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है, तो अपना राइट आंसर रहेगा साथियों हनुमानगढ़ के अंदर। नोट कर लेंगे। और भूपत सिंह भाटी के द्वारा साथियों अपने बटनेर किले का निर्माण करवाया जाता है और 3री शताब्दी के अंदर इसका निर्माण करवाया जाता है। नोट कर लें जल्दी से। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है साथियों, एग्जाम में आ सकता है। आपको मैं बता दूं साथियों, अपने जो टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चनों की ये सीरीज चली साथियों, इसमें 10 क्वेश्चन तो कवर कर ही रहे हैं। और इन्हीं क्वेश्चनों के साथ साथ साथियों इसी प्रकार व्याख्या के साथ साथ लगभग 1% के साथ हमने 3 से 4 क्वेश्चनों को कवर किया है। तो इस प्रकार साथियों अपने एक ही क्लास में कम समय के अंदर लगभग 30 से 40 क्वेश्चन कवर होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं साथियों। आपका कम समय के अंदर अपन लोग ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, तो अपने फायदे के लिए ये क्लास रहने वाली है। तो सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। निम्न में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? क्या सास बहु मंदिर नागदा को कहा जाता है, या फिर किराड़ू के मंदिर को कहा जाता है, या फिर महानालेश्वर मंदिर को कहा जाता है, या फिर 4 नंबर ऑप्शन एकलिंग जी मंदिर को कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो आपको बताना साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपने हमारी टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज वाली ये अपने कल वाली क्लास ली थी, वहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन के साथ बताया था साथियों कि राजस्थान का खजुराहो कौन से मंदिर को कहा जाता है। अगर आपने ध्यानपूर्वक क्लास को देखा है तो आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जल्दी से सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। राजस्थान का खजुराहो है वो कौन से मंदिर को कहा जाता है? फटाफट से सभी साथी राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन का। और इसी क्वेश्चन के साथ साथ आपको एक क्वेश्चन और नोट करना साथियों, तो उन क्वेश्चनों को भी मैं एक साथ नोट करवा देता हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपको नोट करना साथियों, एक तो नोट करना साथियों अपने खजुराहो से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए मेवाड़ का खजुराहो। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों आपसे कि बताइए हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है? ये एक जैसे साथियों 2 क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखने हैं। एक साथ नोट करवा रहा हूँ साथियों, अपने हाड़ौती का खजुराहो और मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है साथियों? तो दोनों के दोनों क्वेश्चनों को नोट कर लेंगे सभी साथी। अगर बात करें साथियों यहाँ पे अपने जो मेवाड़ का खजुराहो है वो अपने जगत अंबिका को कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों? जगत अंबिका को कहा जाता है। नोट कर लेंगे सभी साथी। और बात करें साथी अपने जो हाड़ौती का खजुराहो है ये अपने भंड देवरा को कहा जाता है। ये भी आपको नोट करना है। तो ये 2 क्वेश्चन साथियों आपको एक साथ नोट करने हैं। ये अपने जो मेवाड़ का खजुराहो है ये तो अपने जगत अंबिका को कहा जाता है, और जो हाड़ौती का खजुराहो है साथियों ये अपने भंड देवरा को कहा जाता है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं आपको यहाँ पे नोट करवा देता हूँ। तो अपने साथियों जो भंड देवरा का मंदिर है वो आपको नोट करना है। एक बार थोड़ा सा इसको अक्षर को बड़ा कर लेते हैं। तो देखिए हाड़ौती का खजुराहो अपने भंड देवरा को कहा जाता है।
नोट कर लेना सभी साथियों को। और मेवाड़ का खजुराहो आपको ध्यान में रखना साथियों जगदम्बिका को कहा जाता है। अब जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे सभी साथी। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है, तो ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देख लेंगे सभी साथी। अपना राइट आंसर रहता है साथी यहाँ पे किराड़ू का मंदिर बाड़मेर को अपने राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। नोट कीजिए जल्दी जल्दी। इस क्वेश्चन में लगभग हमने 3 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो इसी प्रकार अपने साथियों एक ही क्लास में कम समय के अंदर लगभग 30 से 40 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे और एग्जाम में आपके हूबहू क्वेश्चन छपेंगे। तो क्लास को शेयर करते हुए चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने क्वेश्चनों को नोट कर लिया होगा। जल्दी से नोट कीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी विद्यार्थी है वो क्लास से जुड़ सकें। आपको नोट करना साथियों, एक तो मेवाड़ का खजुराहो अपने जगदम्बिका को कहा जाता है, और हाड़ौती का अगर आपसे खजुराहो पूछ लिया जाए तो अपना राइट आंसर रहेगा भंडदेवरा। और राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है साथियों अपने किराड़ू का मंदिर बाड़मेर को। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को क्या कहा जाता है साथियों। क्या भोगली कहा जाता है, टोटी कहा जाता है, या फिर चूंप कहा जाता है, या फिर पीपल पतरा कहा जाता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है साथियों। राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जुड़वाने को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। जल्दी से सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। सभी साथी जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा साथियों। राजस्थान के अंदर किसी भी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जुड़वाने को क्या कहा जाता है साथियों, तो 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा, चूंप कहा जाता है। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, जल्दी से नोट कीजिए। और मैं आपको बता दूं साथियों, अपने आज ही आपके सामने जल्दी एक सीईटी के लिए महामैराथन क्लास आने वाली है। महामैराथन क्लास लगभग 3 घंटे की आने वाली साथियों। तो इस क्लास को जरूर देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किए गए हैं। और मैं आपको बता दूं इस क्लास के अंदर अपने राजस्थान जीके के क्वेश्चन रहेंगे, और जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं साथियों लगभग अपने सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में 10 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे गए थे। तो इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है साथियों कंप्यूटर का। तो अपने इस मैराथन क्लास में जीके का पोर्शन रहेगा, कंप्यूटर का पोर्शन रहेगा, और फिर बात करें साथियों जो कि अपने एक करंट अफेयर आता है सीईटी के एग्जाम में, तो ये अपने करंट अफेयर के भी एमसीक्यू क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर आपका मेरे कहने का मतलब ये है साथियों, जो कि अपने सीईटी का एग्जाम होगा 12th लेवल का एग्जाम होगा साथियों, उस एग्जाम के लिए बड़ी ही रामबाण अपने ये क्लास साबित होने वाली है। तो सभी साथी इस क्लास को जरूर देखिएगा। महामैराथन क्लास को लगभग अपने 3 घंटे की क्लास रहेगी साथियों, तो जरूर देखिएगा। पीछे जो अपनी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हुआ था वहाँ पे भी हमने सीईटी के लिए ग्रेजुएशन लेवल के लिए मैराथन क्लास लगाई थी साथियों, वहाँ से अपने हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन छपे थे। तो अब की बार भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन छप सकें और आपका जो सीईटी के अंदर 40% का क्राइटेरिया वो क्लियर हो सके। तो जरूर देखिएगा साथियों। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्लास पसंद आएगी। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तालाब कहाँ पर है। बाला किला अलवर के अंदर है, या फिर शेरगढ़ किला बारां में है, या फिर 3 नंबर ऑप्शन जयगढ़ दुर्ग जयपुर में है, या फिर 4 नंबर ऑप्शन जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। सभी साथी बताएंगे सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तालाब कहाँ पर है साथियों, और कौन से किले के अंदर है। जल्दी से सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो देखिए साथियों, अगर बात करें यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन की बात करें जो कि जयगढ़ दुर्ग और जयपुर है साथियों, तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए जय बाण तोप कहाँ पर साथियों। जय बाण तोप अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए जय बाण तोप कहाँ पर साथियों, तो अपने जय बाण तोप जयगढ़ दुर्ग जयपुर के अंदर है। ये आपको ध्यान में रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों जय बाण तोप का। नोट कर लेना और इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, आपके सीईटी के एग्जाम में पक्का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए जय बाण तोप है वो कौन से किले में साथियों, तो जयगढ़ किले के अंदर जयपुर में है। नोट कर लेंगे। अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की कि सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल अपने तालाब कहाँ पर है साथियों, तो अपना राइट आंसर रहता साथियों यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि बाला किला अलवर के अंदर अपने सलीम सागर एवं सूरज कुंड तालाब है। कहाँ पर साथियों, बाला किला अलवर के अंदर है, जिसे क्या कहते हैं साथियों, बाला किला को अपने कुंवारा किला भी कहा जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको यहाँ पे नोट करवा देता हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए
कुंवारा किला के नाम से कौन से किले को जाना जाता है साथियों? तो अपने बाला किला को अपने कुंवारा किले के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों जय बाण तोप का एग्जाम में हूबहू छपने वाला है, तो नोट कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन वो समझ में भी आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा साथियों। आज आपसे आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? मौसर आपको बताना है किसे कहा जाता है साथियों। क्या दहेज को कहा जाता है, मृत्यु भोज को कहा जाता है, गृह प्रवेश को कहा जाता है, या फिर 4 नंबर ऑप्शन विवाह के अवसर पर प्रतिभोज को मौसर कहा जाता है? सभी साथी बताएंगे इन 4 ऑप्शन में से अपना राइट आंसर कौन सा होगा साथियों। मौसर आपसे पूछा गया है किसे कहा जाता है मौसर, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, बार बार एग्जाम में आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो साथियों हूबहू अपने जो पुराने ओल्ड मॉडल पेपर होते हैं साथियों उनसे क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना रहती है। तो ये अपने ओल्ड मॉडल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन साथियों मौसर किसे कहा जाता है, तो इंपॉर्टेंट लगा लेना, आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या दहेज को मौसर कहते हैं, या फिर अपने मृत्यु भोज को अपने मौसर कहा जाता है, या फिर गृह प्रवेश को कहा जाता है, या फिर 4 नंबर ऑप्शन विवाह के अवसर पर प्रतिभोज को कहा जाता है? तो सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें साथियों। अपने मौसर मृत्यु भोज को कहा जाता है, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है साथियों, जल्दी से नोट कीजिए, नोट कीजिएगा साथियों। मृत्यु भोज को क्या कहा जाता है साथियों? अपने मौसर कहा जाता है। नोट कर लेना, नोट कीजिए साथियों, मौसर मृत्यु भोज। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता कौन थे? क्या संग्राम सिंह द्वितीय थे, या फिर उदय सिंह द्वितीय थे, या फिर जगत सिंह फर्स्ट थे, या फिर प्रताप सिंह सेकंड थे? जल्दी से बताएं, सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता आपको बताना है, निम्न में से कौन है? सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, सहेलियों की बाड़ी बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें साथियों तो 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। नोट कर लेना, संग्राम सिंह द्वितीय को अपने सहेलियों की बाड़ी का निर्माणकर्ता माना जाता है, यानी कि संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया गया था। नोट कर लेना, 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए दयाबाई एवं सहेजोबाई का संबंध है वो कौन से संप्रदाय से रहा है? क्या चरणदासी संप्रदाय से संबंध है इनका, या फिर जसनाथी संप्रदाय से संबंध है इनका, या फिर 3 नंबर ऑप्शन परनामी संप्रदाय से दयाबाई और सहेजोबाई का संबंध है, या फिर 4 नंबर ऑप्शन निरंजनी संप्रदाय से संबंध है? जल्दी से सभी साथी बताएंगे दयाबाई एवं सहेजोबाई का संबंध है वो कौन से संप्रदाय से रहा है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। एक बार क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा साथियों, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जल्द से जल्द 3000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा भी पूरा कर दीजिए साथियों एग्जाम से पहले, ताकि आपके सामने इसी प्रकार राजस्थान जीके की अपने शानदार और बेहतर क्लास आपके सामने प्रस्तुत की सॉरी साथियों, अपने 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए ताकि आपके लिए क्लासें वो कंटिन्यू रहेगी। और मैं आपको बता दूं साथियों, अपने सीईटी के जो एडमिट कार्ड है, ये अपने सीईटी 2024 के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं साथियों। तो आप सभी अपने अपने सेंटर चेक कर लें, और साथियों 1 घंटे पहले अपने परीक्षा के समय से 1 घंटे पहले अपने एग्जाम सेंटर का गेट है वो बंद हो जाएगा। तो आपको समय पर एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है, और 3000 सब्सक्राइबर का भी आंकड़ा आपको पूरा करना है। तो देखिए, अगर बात करें साथियों यहाँ पे अपने दयाबाई एवं सहेजोबाई का संबंध वो कौन से संप्रदाय से रहा है साथियों, तो अपना राइट आंसर रहेगा 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि चरणदासी संप्रदाय से इनका संबंध है दयाबाई एवं सहेजोबाई का, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट होता है साथियों। नोट कर लेंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है साथियों, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए राजस्थान में थेवा कला का संबंध है वो कहाँ से रहा है? क्या बीकानेर से हैं, या फिर जैसलमेर से हैं, प्रतापगढ़ से हैं, या फिर बूंदी से हैं? जल्दी से सभी बताएंगे, राजस्थान के अंदर थेवा कला का संबंध कहाँ से रहा है? बीकानेर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, बूंदी से। राइट आंसर बताएंगे सभी साथी। तो देखिए साथियों, अगर बात करें यहाँ पे थेवा कला की, तो ये अपने प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा साथियों। थेवा कला का संबंध वो अपने प्रतापगढ़ से है। नोट कर लेना। आगे बढ़ेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए निम्न में से कौन सी
देखिए साथियों, निम्न में से कौन सी रचना है वो ईश्वरदास की नहीं है? क्या हरि रस है, या फिर रस कैलासा है, या फिर स्वभावप्रव है, या फिर चंद्र प्रबोध है? जल्दी से बताएंगे सभी साथी कौन सी रचना है वो ईश्वरदास की नहीं है। तो देखिए साथियों, अगर राइट आंसर की बात करें यहाँ पे, तो अपना राइट रहेगा साथियों ये 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि जो चंद्र प्रबोध है साथियों, ये अपने ईश्वरदास की रचना नहीं है। नोट कर लेंगे। तो देखिए साथियों, अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहता है। नोट कर लेना। और साथियों, अपने टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आपको साथियों एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको नोट करवाना चाहूँगा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए अपने नेवरी आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है। तो नोट करेंगे सभी साथी। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए नेवरी आभूषण कौन सा आभूषण? साथियों, आभूषण का नाम है नेवरी आभूषण। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए नेवरी आभूषण पहना जाता है, 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे साथियों, आपको राइट आंसर बताना है। तो देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए नेवरी आभूषण पहना जाता है, देखिए 4 ऑप्शन मैं आपको देता हूं साथियों, आपको राइट आंसर बताना है उसका। तो देखिए, 1 नंबर ऑप्शन की बात करें साथियों, तो 1 नंबर ऑप्शन है दांतों में पहना जाता है। या फिर 2 नंबर ऑप्शन की बात करें साथियों, 2 नंबर आपके सामने हाथों में। और 3 नंबर ऑप्शन की बात करें साथियों, तो अपना 3 नंबर ऑप्शन रहेगा गले में। आपको बताना है नेवरी आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है। या फिर 4 नंबर ऑप्शन की बात करें, तो 4 नंबर ऑप्शन है पाँवों में। तो अब आपको बताना साथियों नेवरी आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है। साथियों, जल्दी से सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और साथियों जल्दी से बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आभूषण से। एक क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में हूबहू छपेगा यहाँ से। तो आपको बताना है नेवरी आभूषण पहना जाता है, क्या दांतों में पहना पहना जाता है, या फिर गले में पहना जाता है, या फिर अपने हाथों में पहना जाता है, या फिर पाँवों में पहना जाता है? जल्दी से सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। नेवरी आभूषण पहना जाता है। जब तक आप कोई भी साथी आप में से कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं बताएगा, तब तक अपन लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। जल्दी से सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बताइए। और जल्द से जल्द साथी अपने 3000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा है वो भी पूरा कर दीजिए, ताकि आपके सामने इसी प्रकार रेगुलर क्लासें लगती रहे। और अपने CET 10+2 के साथियों एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो सभी साथी अपना अपना एग्जाम सेंटर जरूर चेक कर लें, ताकि आप समय पर वहां पर पहुंच सकें। और साथियों, अपने जो रीट का जो नोटिफिकेशन साथियों वो भी आ चुका है। अगर कोई भी विद्यार्थी आप में से रीट की तैयारी करना चाहता है, तो वो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकता है। और आप अपने रीट के लिए साथियों इसी प्रकार अपने राजस्थान जीके की इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चनों के द्वारा क्लासें जारी रहेगी। तो सभी साथी जो भी विद्यार्थी अपने रीट की तैयारी कर रहा है, या फिर कोई भी साथियों के अपने संपर्क में जो भी विद्यार्थी अपने रीट की तैयारी करना चाहता है, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकता है और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकता है। तो देखिए साथियों, अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की, कि अगर नेवरी आभूषण आपसे पूछ लिया जाए, तो नेवरी आभूषण साथियों अपने पाँवों में पहना जाता है, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा साथियों। नेवरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? पाँवों में पहना जाता है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों का क्वेश्चन है वो समझ में भी आ गया होगा और नोट भी कर लिया होगा। तो देखिए साथियों, यहाँ पे अपनी क्लास है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप ऐसे ही घर पर बैठे अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए स्मार्ट क्लासेज एकेडमी के साथ। धन्यवाद।